उनका मास्टर तो कहते मैं पैसे बुका दूंगा पढ़ा आपके तो नहीं बना बेटा सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ सर सॉरी, वो मैंने वहाँ म्यूट हो गया था। नाउ इट इज ओके। रेडी? यस सर। 4.3 एक्सरसाइज अपनी बुक निकाल के बैठो बेटा। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution rupees x and y. Draw the graph of the same. तो हमने डोनेशन कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी रुपीज x मान लिया, डोनेशन कंट्रीब्यूटेड बाय फतिमा रुपीज y मान लिया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 100 रुपीज है। का मीनिंग क्या हुआ? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 होगा। एनी डाउट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 होगा। ये इक्वेशन बन गई। अब एक सिंपल सी बात है, जब आपको इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100 है तो आप x y की वैल्यू पुट करके कोई एक वैल्यू पुट करके दूसरी निकाल सकते हो, क्योंकि x इक्वल टू 100 माइनस वाई भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 100 माइनस एक्स भी लिख सकते हो। किसी एक को पहले मान लो, दूसरे को बाद में निकाल सकते हो। x को 20 माना हमने तो y 80 आ जाएगा, 100 माइनस 20। जब x को 40 लोगे तो 100 माइनस 40 60 आ गया। x को 60 लोगे तो 100 माइनस 60 40 आ गया। I don't think any problem you will have in this table. Agreed? You don't have any problem? Respond. Are you getting me बेटा? सुन रहे हो बेटा आप मेरी आवाज? यस सर। यस सर। तो ये टेबल समझ में आ गई बेटा कैसे बनी? कोई जरूरत नहीं है सोल्व करने की। ये ओरल पॉसिबल है बेटा, ओरल बनाना पॉसिबल है कि नहीं है? बताओ मुझे। सर हाँ जी, व्हाट आर यू सेइंग? बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सर एक बार वापस समझा दोगे? सर। हाँ जी बेटा, मैं रिपीट करता हूँ एक बार। एक्चुअली यमीनी और फातिमा 9th क्लास के 2 स्टूडेंट्स हैं। दोनों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, जब अर्थक्वेक आया उनकी हेल्प के लिए 100 रुपीज जमा कराए। मीन्स दोनों ने एक साथ 100 रुपीज जमा कराए, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमने मान लिया कि x रुपीज तो जमा कराए यामिनी ने और y रुपीज जमा कराए फातिमा ने, तो टोटल 100 होने का मतलब है कि x प्लस वाई इक्वल टू 100 हुआ। अब हमें सोचा कि अगर x 20 है, अगर यामिनी 20 है,
जमा करा रही है, तो फातिमा ने 80 कराए होंगे, यानी 20 और 80 लिख दिया। नेचुरल सी बात है, क्योंकि सम 100 बनना चाहिए। देखो इनका सम 100 बन रहा है, इसका सम 100 बन रहा है, इसका सम 100 बन रहा है, तो बस एक्स और वाई की वैल्यू आपने पुट कर दी, जो मर्जी ले सकते हो एज यू लाइक। तो जब आप एक्स को 40 लोगे तो 100 में से 40 माइनस करते ही 60 आ जाएगा। जब आप एक्स 60 लोगे तो 100 में से 60 माइनस करते ही 40 आ जाएगा, जो वैल्यू वाई की है। टेबल कंप्लीट हो गई बेटा। अब हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ही हमने इस प्रकार ड्रा किया कि दोनों पॉजिटिव पार्ट की जरूरत है, हमें नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, स्केल क्या मान ली, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स इन बोथ साइड्स। तो along x and y एक्सिस, बोथ एक्सिस आपने क्या मान लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट्स। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100 लिख दिया। यू मे राइट 10, 20, 30, 40, लेकिन हमें जरूरत थी टेबल के हिसाब से, जरूरत थी 20 के टेबल में है सारी, तो इसीलिए हमने 20 की टेबल में ही शो कर दिया। जरूरत ही नहीं हमें 10, 30, 50, 70, 90 लिखने की। लिख दोगे तो गलत नहीं है बेटा, अगर आप लिख दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब x की वैल्यू 20 है, का मतलब क्या हुआ आप मुझे बताओगे। अब x इक्वल टू 20 मीन्स ए लाइन पैरेलल टू, x इक्वल टू 20 मीन्स ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। वेरी गुड। तो ये देखो 20 से पास करती हुई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बना दी है। बोलो, आज मैंने ड्रा कर दिया, कल समझाने के लिए मैंने पहले ड्रा नहीं किया था ताकि आपको मिक्स ना हो। अब मैंने ड्रा कर दिया प्रॉपर कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आ गई, 20 से पास y एक्सिस आ गई जो 20 से पास कर रही है। ऐसे ही 80 से पास करती हुई x एक्सिस के पैरेलल लाइन ली, जहां कट किया वहां a पॉइंट आ गया, मैंने इसको a पॉइंट से डिनोट किया, तो 20, 80 वाला पॉइंट आ गया a यहाँ। अब आप 40 पे लोगे, 40 से पास करते हुए y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे ये वाली, और 60 से पास करती हुई आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे, जहां ये कट करेंगे वो पॉइंट B होगा 40, 60। इसी तरह 60 से जब आप लाइन पैरेलल ड्रा करोगे y एक्सिस के, और 40 यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल ड्रा करोगे, तो 60, 40 पॉइंट आ जाएगा। एनी डाउट? अगला स्टेप क्या है, आप स्केल रख के इनको ज्वाइन कर दो। एनी डाउट? No, sir. Any query beta? Is there anything extraordinary you are facing here? Is there anything extraordinary you are facing here? ठीक है ना, एज यूजुअल आपने किया वही है यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइडली पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत केयरफुली बैठना है 8th क्वेश्चन के लिए। आपको नाम तो 8th क्वेश्चन है, लेकिन आगे 5 पार्ट्स हैं इसके। इक्वेशन दे रखी है बेटा, फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट F इक्वल टू 9/5 इंटू C इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, C से डिनोट कर रखा है +32। ये इक्वेशन दे रखी है, और वो बता रहा है कि अगर x एक्सिस के अलोंग डिग्री सेल्सियस लें और y एक्सिस के अलोंग डिग्री फारेनहाइट लें, तो इनका ग्राफ ड्रा करो। आपको ग्राफ ड्रा करने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। मैंने 3 पॉइंट्स लिए, एक 30 ले लिया। XC को जैसे ही 30 पुट करोगे तो 5, 6 का 30 होगा, C को 30 पुट करोगे ये आएगा 5, 6 का 36, 9 का 54 प्लस 32, 86 आ गया। तो पहला पॉइंट, जब x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 86 आ रही है, समझ में आ गया सबको?
प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes. Yes, sir. दूसरा पॉइंट है सी को 0 पुट करोगे तो एफ की वैल्यू 32 आ जाएगी कि नहीं? Yes. सी को 0 पुट करोगे तो एफ की वैल्यू 32 आ जाएगी कि नहीं? बोलिए। जैसे ही 0 पुट करोगे तो 9/5 इंटू सी 0 हो गया, ये 32 का 32 रह गया, तो इसमें तो मुझे करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है। जैसे ही सी को 0 पुट करेंगे ये 32 ही रह जाएगा केवल, तो इसलिए मैंने यहाँ करके नहीं दिखाया। अब मैंने -40 ले लिया। -40 क्यों लिया अभी आपको समझ में आएगा। -40 लेने से क्या हुआ, 5 8 था 48, 9 था 72, -72 प्लस 32 जो है -40 के बराबर आ जाएगा। यानी -40 ऐसी वैल्यू है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट बराबर होते हैं। ये आपका एक पार्ट पूछा भी गया है, मैं लास्ट में प्रूफ भी करूंगा। अब मैंने टेबल में भी ले लिया इसको। क्यों लिया इसको मैं बाद में जब लास्ट में कंक्लूड करूंगा ना तो आपसे शेयर करूंगा ऐसा क्यों किया हमने। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक एक पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट तो ग्राफ ड्रा कर दिया। सेकंड पार्ट है इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। देखो ये क्वेश्चन में 30 था इसलिए मैंने ए पे 30 ले लिया था, 30 ले लिया था, एक पॉइंट 30 के पुट करके हमने देखा 86 आ रहा है। तो ग्राफिकली भी आप चेक कर सकते हो 30 वाली लाइन में ये कहाँ कट कर रहा है, 86 पे कट कर रहा है। तो ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हो, एनालिटिकली मैंने फाइंड आउट किया। बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा होगा उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, इस समय कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे मर्जी करो आप, ग्राफ से करो या एनालिटिकली करो। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैंने ये पूरा ग्राफ बड़ा इसीलिए पूरा रेडी किया, तैयार किया आपसे शेयर करने के लिए। पर्पस क्या है कि अगर क्वेश्चन में एक लाइन ऐड करते हो कि ग्राफिकली सारे आंसर दो 5 के 5 पार्ट के, तो आप क्या करोगे उस केस में, आप क्या करोगे तो आपको ग्राफ में वो सारे आंसर मिलेंगे जो 5 के 5 पार्ट में अब आपको नजर आएंगे। तो मैंने दोनों तरह से आपको सोल्व कराऊंगा, आपको एनालिटिकली भी सोल्यूशन दे रहा हूं मैं और ग्राफिकली भी सोल्यूशन दूंगा इनका। सो हमने पहले 30 प्रेफर किया, 30 से 86 आ रहा है, तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया ये सेकंड पार्ट भी हो गया, ये टेबल को बनाने का भी हो गया और सेकंड पार्ट भी हो गया कि डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू 86 होगी अगर सी को हम 30 पुट कर रहे हैं तो। एनी डाउट? यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस, नो रिस्पॉन्स? यस आ गया। ठीक है बेटा, जोश नहीं है काम में, अभी तो सेकंड लेक्चर चल रहा है बेटा, आपको 5 लेक्चर तक रहना है ना, कि क्विट करते जाना है? कहते यस सर। रेडी? चलिए थर्ड पार्ट में वो कहता है कि डिग्री फारेनहाइट अगर 90 है यानी एफ की प्लेस पे 95 पुट कर दो। एफ की प्लेस पे जब 95 पुट करोगे आप तो क्या मिलेगा, ये 32 इधर आके माइनस का हो जाएगा कि नहीं, ये 5 जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो सोल्व करते ही सी की वैल्यू 35 आ गई। तो मैंने थर्ड पार्ट ये पूरा सोल्व करके दिखाया, एक वे है, एनालिटिकली सोल्व कर दिया हमने, अर्थमेटिकली हमने सोल्व कर दिया, पुट करके सोल्व कर दिया। और दूसरा ग्राफ में चेक करना हो तो आप ग्राफ में ऐसे चेक करोगे, 95 की लाइन में एक्स की वैल्यू क्या है आप ट्रेस करोगे, आपको मिलेगा 35, ये मिला 35। तो ग्राफिकली भी मैं आंसर निकाल के दिखा रहा हूं आपको। 95 मींस 95 से पैरेलल लाइन हमने एक्स एक्सिस के ली, जहां ये कट किया उस पॉइंट के बाद हमने एक पैरेलल लाइन ली किसके, वाई एक्सिस के, जहां ये एक्स एक्सिस को कटेगा वो आंसर होगा। वो 35 पर जाकर कटा तो आंसर 35 हुआ।
एक आंसर मैंने आपको ग्राफिकली दिया यहाँ पर और दूसरा आंसर मैंने एनालिटिकली दिया। किसी एक ढंग से आपको पेपर में करना है, दोनों ढंग से करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके हिसाब से करोगे। आज तक 99% चांस यही है बेटा कि ऐसे ही आएगा सिंपली लिखा हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन में ग्राफिकली लिखा है तो आप ग्राफिकली करोगे, जरूरी हो जाएगा, फिर इस तरह से शो करना जरूरी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या है, वो कहता है अगर C0 है, C0 है का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस, X0 होने का मतलब क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर ये लाइन कहां कट कर रही है, रीड करोगे 32 पर, चेक करोगे आप ग्राफ में 32 पर। इस क्वेश्चन को ग्राफ पे भी प्रैक्टिस जरूर करना। तो 32 पे आप जब मेजर करोगे स्केल से, ये 32 आ रहा होगा, स्केल से भी आपको एग्जैक्ट मिल रहा है 32 पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया कि अगर डिग्री सेल्सियस, मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, देखो जब C0 है तो F की वैल्यू 32 है, तो आंसर आ गया वो तो 32। अब दूसरा केस उसने कहा कि वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 18 पे कट कर रहा है। ये हमने ज्योमेट्रिकली देखा, ग्राफिकली देखा, 18 पे टच कर रहा है। वाई एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यानी F जब 0 होगा तो क्या होगा, F 0 होगा तो क्या होगा, अगले पेज पे सोल्व किया मैंने, देखो जब C0 होगा तो F 32 आया, अभी हमने किया। जब F 0 होगा, 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब 32 इधर आके माइनस का हो गया, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 9 बटा में आएगा, -160/9, अप्रोक्सीमेटली -18 के बराबर ही आएगा बेटा, क्योंकि 9 की टेबल है 162 जाता है, सिर्फ 2 का ही तो डिफरेंस है, डेसिमल पे लीस्ट इफेक्ट करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली -18 ले लिया हमने। तो ग्राफ पे हम 17 और 18 के बीच का पार्ट देखेंगे, 18 के क्लोज जा रहा है तो नेचुरली हम 18 ही बोलेंगे ना, तो -18 रीड किया वहां भी, और यहाँ हमने सोल्व भी कर लिया कि -18 आ रहा है। तो एनालिटिकली यहाँ सोल्व किया, ग्राफिकली वहां नोट किया। ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, देखो वो कह रहा है कि दोनों ही बराबर हों, यानी C और F दोनों बराबर हों, तो हमने कहा दोनों को X पुट कर देते हैं, C को भी X पुट कर देते हैं, F को भी X पुट कर देते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो ये 9/5x लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -9/5x हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस 9x होगा, और ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 35 इंटू 5 हो जाएगा। अब 5x माइनस 9x माइनस 4x आया, यहाँ से x की वैल्यू आपने निकाली तो -40 मिला, यानी आपको समझ में आ गया कि C और F दोनों -40 पे बराबर होंगे। तो इसीलिए मैंने टेबल पे भी यहाँ पर -40 जरूर लिया, आपकी हैबिट बनी। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसमें अगर आपको एग्जैक्ट याद रहता है -40 तो कुछ गलत नहीं है, ये साइंस में यूज होने वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो यहाँ पर केवल ग्राफ को स्टडी करने के लिए यूज हो रही है। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, ये आपने साइंस में थारोली स्टडी किया है, इसको यहाँ एज सच यूज कर रहे हैं। वेट बेटा, कॉल इज देयर, आई एम मेकिंग इट म्यूट। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बीच में वो चल रहा है।
यस बेटा, आई एम बैक। वही प्रॉब्लम, सृष्टि वाज कॉलिंग, रीजन हमें वो कैलेंडर में मीटिंग ही नजर नहीं आ रही। फिलहाल मैंने लिंक भेजा है। आगे से बेटा मैं आपको ना 9:30 पर आपके टाइम क्या है, 10:30 है ना आपको ज्वाइन करने का टाइम। 10:30 पे Yes, ग्रुप sir. में Yes, लिंक भी sir. भेज दूंगा मैं, 2-4 मिनट के लिए 10:30 पे लिंक भी भेज दूंगा मैं। फिर उसको अगर पॉसिबल होगा डिलीट कर देंगे, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। डिलीट इसके कारण अगर कोई नहीं ज्वाइन कर पा रहा तो वो गलत है, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे साथ ही है। अलग से ग्रुप बना लो, है बेटा? या तो अलग अच्छा। से ग्रुप बना लो। हाँ ऐसा करो, कोई स्टूडेंट बना लो, उस ग्रुप में भेज देंगे, ये ठीक है बेटा। मैनेज कर लेना, मेरे को बताना। फिर कोई आपस में स्टूडेंट एक बना लो बेटा ग्रुप। सर आप Who will बना लो ना फिर। take responsibility? नहीं बेटा, ये तो चलो फिर बात करते हैं उसको फिर बात करते हैं। अभी कल का दिन है, फिर सैटरडे संडे को कर लूंगा मैं, मैनेज कर लेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम चलते हैं आगे। ओके अब पहले आप बताओ, प्रॉब्लम कोई पूछ रहा था बेटा, समझ नहीं आ रहा, किसने पूछा था? बोलो बेटा, किसकी प्रॉब्लम थी? सर, मेरे को थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट समझा दो एक बार। सेकंड पार्ट में सी को केवल 30 पुट किया है। अब आप सिर्फ 30 पुट करके खुद सोल्व करोगे तो हो जाएगा। 5 6 30 हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा। 54 में जब आप 32 ऐड करोगे तो 86 आएगा। तो आंसर आया 86। आंसर आया 86, सेकंड पार्ट। और किसी की प्रॉब्लम बेटा? तो लास्ट पार्ट में -40 आ गया। हाँ, फिफ्थ पार्ट में बताया बेटा, दोनों बराबर दे रखे हैं, हम दोनों को x मान लेते हैं। वो कहता है क्या कोई न्यूमरल ऐसा है, क्वेश्चन समझो ध्यान से। तो पूछता है क्या कोई न्यूमरल ऐसा है जो डिग्री सेल्सियस को भी शो करे और डिग्री फारेनहाइट को भी शो करे। हमने कहा पता नहीं, चेक करते हैं। हमने कहा दोनों को x मान लेते हैं। दोनों को x मान लिया, दोनों में x पुट कर दिया, c की जगह भी x पुट कर दिया, f की जगह भी पुट कर दिया, और सोल्व करके देखा x की वैल्यू -40 आ गई। तो ये एश्योरेंस हो गई कि -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहाइट, क्योंकि दोनों बराबर x लिए थे ना हमने। तो आ गया, हाँ भी एक वैल्यू ऐसी है जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट के बराबर होती है। अब ये 100% ट्रू है, ये आपके इस क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन के लिए नहीं है। तो इसीलिए -40 को एज ए रिजल्ट भी आप रिटेन कर सकते हो माइंड में। इसीलिए मैंने इसको प्रेफर किया था टेबल में लेना, -40, ताकि आपको याद रहे कि -40 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर रहते हैं। आपको ये याद रहे, इसीलिए मैंने यहां पर भी ले लिया। ओके, समझ आ गया सबको? तो इसको चेक भी करोगे, ज्योमेट्रिकली भी चेक करो बेटा। -40 से पास लाइन पैरेलल की y एक्सिस के, इधर से -40 से लाइन पैरेलल y एक्सिस के, सॉरी x एक्सिस के, जहां कट किया वो -40 आ गया कि नहीं, इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं, तो वेरीफाई हो गया। तो ये ग्राफिकली हो गया, वो हमने सोल्व किया था, वो एनालिटिकली हो गया। तो यहाँ सोल्व किया था, अलजेब्रिकली हो गया, एनालिटिकली सोल्व हो गया। एनी डाउट? So with it you have completed 4.3 exercise. Any problem? नो सर। सृष्टि ज्वाइन किया क्या बेटा? सृष्टि इज हियर? ज्वाइन कर पाए क्या सृष्टि? सृष्टि की बात थी ना, एक मैं दोबारा वेरीफाई करता हूँ। ये सृष्टि गुप्ता नहीं, ओके, वो नेट की प्रॉब्लम होगी फिर, अगर अब भी ज्वाइन नहीं कर पाई तो नेट इशू होगा बेटा। चलिए, यानी आओ, रेडी?
अब एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया बेटा 4.4 में, बड़े इंटरेस्टिंग है, छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आर यू रेडी? 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कह रहा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ y = 3 एज एन इक्वेशन। पहला क्या, इन वन वेरिएबल। ध्यान रहे, जब कहेगा ना इन वन वेरिएबल, इसका मतलब हमें उस पॉइंट को नंबर लाइन पे ड्रा करना है, यानी 3 को नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम है 3 को नंबर लाइन पे ड्रा करने से। कर पाओगे कि नहीं? 3 को नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हो आप? ऐसे ही फर्स्ट में 3 को ड्रा करना है, सेकंड में 4.5 को ड्रा करना है नंबर लाइन पर। फर्स्ट पार्ट, दोनों का फर्स्ट पार्ट हो गया। जब आप नंबर लाइन पे ड्रा करोगे, नंबर लाइन पे कब ड्रा करोगे? जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा इन वन वेरिएबल, इक्वेशन है वन वेरिएबल में, इसका मतलब हमें नहीं फर्क पड़ता वो y = 3 लिखा हुआ है या वो x = 4.5 लिखा हुआ है। x और y से हमें कोई लेना देना नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब हम उसको नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे बस। x y z t u v कुछ भी लिखा हो, नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। अगर उसने हमें इंस्ट्रक्ट किया कि वन वेरिएबल, तो हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। समझ में आ गया? सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दोनों पार्ट समझ में आ गया आपको? प्लीज टेल मी। नो रिस्पॉन्स? यस सर। चले आगे बेटा, शुड आई प्रोसीड? अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में है y = 3। आपको कितनी बार बता चुका हूं मैं y = 3 का मतलब क्या होता है, आप मुझे बता भी चुके हो बार बार। टेबल बनाते समय मैं आपकी प्रैक्टिस कराता रह गया हूं। बताइए y = 3 का मतलब क्या है? ये लाइन डैश टू x एक्सिस, क्या फिल करोगे? y = 3 is a line dash to x axis and passes through point dash। ट्राई एंड आंसर, क्योंकि मैं पहले करा चुका हूँ इसलिए मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। पैरेलल, और किससे पास करेगा, कौन से पॉइंट से पास करेगा? 3 0 से, x की वैल्यू 0 3 से, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो 3 से पास करती हुई लाइन पैरेलल ड्रा करनी है एक्स एक्सिस की। ये ड्रा कर रखी है। इज इट विजिबल टू यू? बस आंसर आ गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 3। y एक्सिस पर 3 पॉइंट से पास करती हुई लाइन ड्रा करनी है जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। समझ में आ गया? यस सर, नो? यस सर। यस सर। इतने सुस्त एक्टिव बैठते हैं बेटा। रिपीट, यस सर, नो? यस सर। ओके, सेम वे बेटा सेकंड पार्ट में x = 4.5 है। टू वेरिएबल में अब आपको समझ में आ गया, x = समथिंग है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और कहां से पास करेगी? 4.5 से। तो 4.5 से पास किया, लाइन पैरेलल आ गई, पैरेलल लाइन आ गई है। एनी डाउट? नो सर। x = 4.5 means a line parallel to y axis passes through 4.5 on x axis। स्केल उसी तरह आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिख लोगे, कुछ भी नया नहीं है। यू कैन टेक whatever you take you will write it, hardly matters। 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है, आप लिख लोगे। ठीक है? एनी डाउट? सो नो सर। नो सर। No, sir. if you have any problem may share now। Okay, any doubt? So this was all about the decided portion